गोरखपुर में शिवधनी निषाद की मौत के बाद उनकी एक पुरानी तहरीर की बात हो रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या समय रहते कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और इस घटना को रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि आज मैं शिवधनी निषाद की हत्या की जो कहानी बताने जा रहा हूँ, उसने एक बार फिर गोरखपुर पुलिस के सुस्त और ढीले रवैये को लोगों के सामने ला दिया है। तो कहा तो तुरंत हेलमेट लिया था, हेलमेट चला के मार दिया, कई चक्कर मारा उनको। कल हमने फोन किया था, 1 घंटे के बाद पुलिस आ रही है। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लेती है, इसकी कई कहानियां आपने सुनी होगी। अभी हाल ही में सिकरीगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पुलिस ने छोटा सा झगड़ा समझ लोगों को छोड़ दिया और उसका नतीजा हुआ कि दुगरा के पास कनौली गांव में भयंकर मारपीट हुई और लोगों ने तो चौकी इंचार्ज को भी जमकर पीट दिया। लेकिन इस मामले के बाद भी शायद गोरखपुर पुलिस ने सख्ती बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया और कथित तौर पर गीड़ा के अमटौरा गांव में पिकलू सिंह ने शिवधनी निषाद की हत्या कर दी। गीड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव है अमटौरा। सोमवार की शाम को गांव में एक मुंडन कार्यक्रम था। गांव के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। यह घर शिवधनी निषाद के सटे था। इस वजह से लगभग उनका पूरा परिवार मुंडन कार्यक्रम में काम करने में लगा था। महाराजगंज में पेंट पॉलिश का काम करने वाले शिवधनी निषाद अभी हाल ही में अपनी दूसरी बेटी की सगाई करने के लिए घर आए थे। कार्यक्रम में इसी दौरान कुछ लोग साइकिलें खड़ी करके खाना खा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक नशे में धुत पिकलू सिंह वहां नहीं आया। वह लोगों से साइकिल हटाने को लेकर गाली गलौज करने लगा और शिवधनी को भी गाली देने लगा। शिवधनी ने पिकलू सिंह को समझाने की कोशिश की और यह भी कहा कि साइकिल उनकी नहीं है, लेकिन पिकलू सिंह ने उन पर हमला कर दिया। हेलमेट से शिवधनी को पीटा। पिकलू सिंह के भाई और अन्य लोग भी वहां आ गए और शिवधनी निषाद और उनकी पत्नी हेमलता पर हमला कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को सूचना दी गई। शिवधनी और उनकी पत्नी को सीएससी में इलाज के बाद घर भेज दिया गया। लेकिन मेडिकल के बाद शिवधनी ने थाने में तहरीर दी जिसमें उन्होंने पिकलू सिंह और उनके परिवार से अपनी जान को खतरा बताया। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इसी तहरीर को लेकर बात हो रही है कि अगर उस वक्त पुलिस ने इसे नजरअंदाज नहीं किया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पुलिस ने सबको थाने बुलाया और मंगलवार की दोपहर तक मामला शांत बताकर सबको वापस भेज दिया गया और यही सब पुलिस से सबसे बड़ी गलती हो गई। शायद पुलिस पिकलू सिंह के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज नहीं करना चाहती थी या सच में इस मामले को सुलझाना चाहती थी। जो भी हो, लेकिन इन लोगों को थाने से वापस गांव भेजना नहीं चाहिए था। थाने से वापस आने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच अनबन होती रही और आखिरकार शिवधनी निषाद जब घर पे पहुंचे तो उनके और पिकलू सिंह के बीच फिर से झगड़ा हो गया। पिकलू सिंह के परिवार का कहना है कि उनके घर की गिरजा देवी को शिवधनी ने डंडे से मारा था जिससे उनकी नाक फट गई और इसके बाद तो पिकलू सिंह एकदम आग बबूला हो गया। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और सीधे शिवधनी के घर में घुसकर गोली चला दी। पिकलू सिंह की इस फायरिंग में शिवधनी को गोली लग गई और उनकी पत्नी हेमलता को भी छर्रे लगने से गहरी चोटें आई। शिवधनी निषाद की मौके पर ही मौत हो गई और घायल हेमलता को अस्पताल ले जाया गया। अब आपको भी लग रहा होगा कि अगर पुलिस ने इन दोनों में से किसी एक को भी थाने पर बिठा लिया होता तो शायद शिवधनी की जान नहीं जाती। एक बात और कि अगर शिवधनी निषाद की जगह पिकलू सिंह ने थाने में मारपीट की तहरीर दी होती तो पुलिस शायद ही शिवधनी को ऐसे ही जाने देती। हो सकता है शिवधनी निषाद कमजोर था और इन लोगों ने उसकी बात को दबाना चाहा हो और शायद यही वजह रही होगी कि शिवधनी की हत्या के बाद उसकी झोपड़ी तक को नहीं छोड़ा गया और इसमें भी आग लगा दी गई। संविधान में यह बात तो लिख दी गई है कि भारत में किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी गांवों की सच्चाई कुछ अलग ही बात बताती है। शिवधनी निषाद की झोपड़ी को किसने आग लगा दी यह बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसका मकसद साफ पता चलता है कि यह लोगों में डर बनाने के लिए किया गया था। जब शिवधनी की हत्या हो गई तो अमटौरा गांव में चारों तरफ भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक अमटौरा गांव में माहौल बिगड़ चुका था। हत्या का मुख्य आरोपी इसके बाद फरार हो गया, लेकिन आखिर पुलिस ने इसके लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही 4 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर इस मामले पर गंभीर नजर आ रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि शिवधनी की बेटी सुमन का कहना है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। परिवार ने 8 मांगे रखी थी जिसमें मुआवजा, सुरक्षा जैसी बातें हैं, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है।
बेटे अभिषेक ने भी यही बात कही कि पुलिस लापरवाही में उनके पिता की जान चली गई। अगर समय रहते तहरीर पर कार्रवाई होती तो यह घटना रोकी जा सकती थी। और अभिषेक की ही तरह इस घटना के बारे में सुनने वाले वह सभी लोग यही बात कह रहे हैं। निषाद पार्टी के नेता और भाजपा विधायक सरवन निषाद ने भी घटना स्थल का दौरा किया है और अधिकारियों से मामले में जल्दी कार्रवाई की मांग की है। सरवन हमेशा से ही ऐसे मामलों में मदद करते हैं और वह शिवधनी के भी घर पहुंचे। इसके अलावा अन्य और भी कई लोग यहां पहुंचे और मदद की बात कही। पुलिस ने गांव में भारी संख्या में फोर्स तैनात की है। दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह से दोबारा टकराव को रोकने के लिए सावधानी बरती जा रही है। गांव के लोग डरे हुए हैं और ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सावधान रहिए, लेकिन जाते जाते इस सवाल का जवाब मुझे जरूर दीजिए, क्या समय रहते कार्रवाई करके इस घटना को नहीं रोका जा सकता था? मेरा नाम है अभय, देखते रहिए गोरखपुर खबर। धन्यवाद।